जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। तो अभी तक दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों का जिक्र कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चनों का औसत निकाल रहे थे जो समांतर श्रेणी पर आधारित थी या किसी सूत्र पर आधारित थी। अब दोस्तों हम ऐसे आंकड़ों का औसत निकालेंगे। अब दोस्तों हम ऐसे आंकड़ों का औसत निकालेंगे जो अनियमित तरीके से लिखे गए होंगे। क्या? अनियमित तरीके से लिखे गए होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 44, 55 और 36 का औसत बताइए। क्या? 44, 55 और 36 का औसत बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन कह रहा है 44, 55 और 36 का औसत बताइए। क्या बताइए? 44, 55 और 36 का औसत बताइए। तो आप कहोगे भैया औसत निकालना तो बहुत आसान है। क्या है? औसत निकालना बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे? कहोगे भैया आपने एक सूत्र बताया था औसत का, और औसत का वो जो सूत्र था, वो जो आपने बताया था वो था कुल आंकड़ों का योग। क्या था? कुल आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब अगर कुल आंकड़ों के योग को कुल आंकड़ों की संख्या से आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? कहोगे औसत निकल के आता है। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए कुल आंकड़ों का, ये जो आंकड़े दिए गए थे इनका योग कितना है? कहोगे जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जोड़कर बताइए कितना है। कहोगे देखिए 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15 के 5, एक कैरी। मैंने कहा बहुत अच्छे। 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13। मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे भैया कुल आंकड़ों का जो है योग 135 है और कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? कहोगे 3 है। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो औसत क्या निकल के आया दोस्तों? कहोगे 3 चौक 12, 3 पचे 15 आ गया। क्या आ गया? 3 चौक 12, 3 पचे 15 आ गया। तो आप दोस्तों क्या देख रहे हैं? ये जो औसत आया, तो आप दोस्तों ये बता दीजिए ये जो औसत आया इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे देखिए इसका मतलब यही हुआ कि जो पहला आंकड़ा लिखा गया था, अगर मैं औसत रूप से देखूं तो इसकी भी वैल्यू कितनी है? 45। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा लिखा गया था, अगर औसत रूप से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 45 है, और जो तीसरा आंकड़ा लिखा गया था अगर मैं औसत रूप से देखूं तो इसकी भी वैल्यू कितनी है? 45 है। क्या है? 45 है। तो दोस्तों हमने यहां पर क्या सूत्र के माध्यम से औसत निकाला, लेकिन हमें इस तरीके को अपनाना नहीं है, क्योंकि हमें एक ऐसा तरीका हमें एक ऐसे तरीके को पकड़ना है जो हमारे हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो। कहोगे हाँ, तो हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे मेथड का, जिससे हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया था दोस्तों? कहोगे 44, 55 और 36 का औसत पूछ रहा था। कह रहा था 44, 55 और 36 का औसत बताइए। यही पूछ रहा था। क्या? 44, 55 और 36 का औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए औसत का मतलब क्या होता है जो ये औसत पूछ रहा है? कहोगे औसत का मतलब हमसे यही पूछना चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी कौन सी वैल्यू होगी एक ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो सभी के हिस्से में बराबर आई हो, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। मैंने कहा बहुत अच्छे। मतलब आप एक ऐसी वैल्यू पूछना चाह रहे हैं जो सभी के हिस्से में बराबर आई हो। कहोगे हाँ, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए औसत तो इनके बीच की ही तो कोई संख्या नहीं होगी। क्या आपको वो संख्या पता है? कहोगे नहीं, हमें नहीं पता है। मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो आंकड़े लिखे गए हैं, मान लेते हैं दोस्तों जो आंकड़े लिखे गए हैं इनका औसत 40 रहा होगा। क्या रहा होगा? 40 रहा होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर कुल आंकड़ों का औसत 40 रहा होगा, अगर कुल आंकड़ों का औसत 40 रहा होगा, तो आप ये बता दीजिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कुल आंकड़ों का औसत 40 है तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं पहले आंकड़े को देखूं तो इसका भी औसत रूप से देखा जाए तो वैल्यू 40 है।
अगर दूसरे आंकड़े की बात करूं तो इसको भी, इसकी भी औसत रूप से देखा जाए तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, 40 है। इसी प्रकार तीसरे आंकड़े की भी औसत रूप से वैल्यू 40 है। हमने कहा बहुत अच्छे। तो हम चेक कर लेते हैं कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक है कितना कम है। तो मैंने पूछा क्यों, कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि किसी आंकड़े के पास कुछ ज्यादा रहा होगा और किसी आंकड़े के पास कुछ कम रहा होगा औसत से, और जिसके पास औसत से ज्यादा रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा। क्योंकि औसत का मतलब ही क्या होता है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बराबर बराबर बांटना। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो पहला आंकड़ा जो दिख रहा है इसके पास औसत से कितना अधिक है, कहोगे इसके पास औसत से देखा जाए तो 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा दिख रहा है दोस्तों, इसके पास औसत से कितना अधिक है, कहोगे भैया 15 अधिक है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तीसरा आंकड़ा जो दिख रहा है दोस्तों, उसके पास औसत से कितना कम है, कहोगे 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। ठीक है। पहले आंकड़े के पास कुल 4 की अधिकता है औसत से, दूसरे आंकड़े के पास कुल 15 की अधिकता है औसत से, और जो तीसरा आंकड़ा है उसके पास कुल मिलाकर 4 की कमी है औसत से। हमने कहा ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देखूं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देखूं तो कुल कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, कहोगे 4 से 4 कैंसिल। ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो 15 की वृद्धि हो रही है, मतलब 15 बच जा रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है। तो आप ये बताइए, ये जो 15 बच रहा है दोस्तों, ये जो 15 बच रहा है आखिर बच क्यों रहा है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कुछ बचना चाहिए, ना कुछ कमी होनी चाहिए, ना कुछ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। तो ये बच क्यों रहा है, कहोगे बच इसलिए रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था, जो वास्तव में औसत होना चाहिए था, उससे आपने कहीं इतना कम वैल्यू मान लिया है, उससे आपने कहीं इतना कम औसत मान लिया है, जिसके कारण ये 15 अधिक दिखा रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा कितना कम मान लिया है, कहोगे आपने 15 कम मान लिया। जितने आंकड़े थे उन सभी पर आपने 15 कम माना है, इसलिए औसत क्या, इसलिए 15 की अधिकता दिखा रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो कितने आंकड़े कुल है, कहोगे 3 आंकड़े हैं, मतलब 3 आंकड़े पे मैंने 3 आंकड़ों पे मैंने 15 की कमी मानी है, कहोगे हाँ। तो औसत रूप से मैंने कितने की कमी मानी है, कहोगे औसत रूप से देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े पर 5 की कमी मानी है। क्या, 5 की कमी मानी है। मैंने औसत कितना माना था, कहोगे आपने औसत 40 माना था, और मुझे बाद में पता चला कि मैंने औसत कितना कम माना है प्रत्येक आंकड़े पर, कहोगे 5 कम माना है। तो मुझे औसत मानना कितना चाहिए था, कहोगे 40 में मैंने जोड़ दिया 5 तो आ गया 45। मतलब मुझे जो औसत मानना चाहिए था वास्तव में वो कितना मानना चाहिए था, कहोगे 45। मतलब ये जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, ये जो आंकड़े दिए गए हैं उनका औसत क्या रहा होगा, 45 रहा होगा। क्या रहा होगा, 45 रहा होगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर 40 वैल्यू औसत मैंने 40 मानकर इसे सोल्व किया। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं दूसरा कुछ मान के सोल्व करता हूं, तब देखता हूं क्या आएगा उसका उत्तर। मान लेते हैं दोस्तों जो ये आंकड़े लिखे गए हैं इनका औसत जो रहा होगा वो रहा होगा 50 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर ये जो आंकड़े लिखे गए हैं इनका औसत 50 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो पहला आंकड़ा है अगर मैं औसत रूप से देखूं तो इसकी वैल्यू 50 होनी चाहिए, कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा है अगर मैं औसत रूप से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 50 होनी चाहिए, कहोगे ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा है अगर मैं औसत रूप से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 50 होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूं कि प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना कम है कितना ज्यादा है, कहोगे ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, और जब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मतलब होता है तो जिसके पास अधिक रहेंगे उससे लिया गया होगा और जिसके पास कम रहेंगे उसको दिया गया होगा, तभी तो औसत के हिसाब से मिलेगा सभी को, कहोगे हाँ। तो देख लेते हैं पहले आंकड़े के पास औसत से कितने की कमी थी, कहोगे पहला जो आंकड़ा 44 है इसके पास देखा जाए तो औसत की तुलना में 6 की कमी है। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना अधिक है, कहोगे 5 अधिक है। इसके पास कितनी कमी थी, कहोगे 6 की कमी थी। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितने की कमी है, कहोगे 14 की कमी है। ठीक है। पहले आंकड़े पर देखा जाए तो
कुल मिलाकर 6 की कमी है, और दूसरे आंकड़े पर देखा जाए तो औसत से कुल मिलाकर 5 की अधिकता है, तीसरे आंकड़े पर देखा जाए तो औसत रूप से कुल मिलाकर 14 की कमी है। ठीक है, तो मैं पूछूं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितने की अधिकता या कमी हुई? तो अगर ये देखा जाए तो 6 में 14 जोड़ा तो आया 20, और 20 में से 20 में -20 में 5 जोड़ दिया तो आ गया -15। क्या आ गया? -15, मतलब -15 की कमी हुई कहोगे। हाँ, तो आखिर ये -15 की कमी क्यों हो रही है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर मात्रा में बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे। हाँ, तो मैंने पूछा ये कमी क्यों दिखा रहा 15 की? कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उससे आपने कहीं ज्यादा औसत मान लिया है, इसलिए 15 की कमी दिखा रही है। मैंने कहा कितना ज्यादा मान लिया है? कहोगे आपने कुल आंकड़ों पर 15 अधिक मान लिया है, इसलिए ज्यादा दिखा रही है वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, कुल आंकड़े हैं कितने? कहोगे 3 आंकड़े हैं, पहला दूसरा तीसरा, 3 आंकड़े हैं। तीनों आंकड़ों पर आपने कुल मिलाकर 15 वैल्यू अधिक मान लिया। ठीक है, तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना अधिक माना है? कहोगे प्रत्येक आंकड़े पर देखा जाए तो आपने 5, प्रत्येक आंकड़े पर अगर देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े पर आपने औसत रूप से 5 अधिक माना है। ठीक है, मैंने औसत कितना माना था? कहोगे 50 माना था, और मुझे पता चला कि भैया मैंने प्रत्येक आंकड़े पर 5 अधिक माना है, तो मुझे मानना कितना चाहिए था? कहोगे मैंने 5 घटा दिया औसत में से, तो क्या आ गया? कहोगे 45 आ गया। क्या आ गया? 45 आ गया। मतलब मुझे मानना क्या चाहिए था औसत? कहोगे 45 मानना चाहिए था। क्या मानना चाहिए था? 45 मानना चाहिए था। तो आपने दोस्तों क्या देखा, मैंने जब 50 औसत मान के निकाला तब भी वैल्यू कितनी आ रही है? कहोगे तब भी हमारा उत्तर क्या आ रहा है निकाल कर? कहोगे 45 आ रहा। मतलब हम चाहे जो वैल्यू मानकर सोल्व कर सकते हैं, कहोगे हाँ। ये डिपेंड करता आप पर, क्योंकि आपको जितने सोचने की समझने की क्षमता होगी उसके हिसाब से आप सोल्व करोगे, कहोगे हाँ। तो हम जरूरी नहीं है किसी एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को माने, हमारे दिमाग में चाहे जो वैल्यू आ रही है उसे मानकर हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी के जैसे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 30, 35 और 19 का औसत क्या होगा? क्या 30, 35 और 19 का औसत क्या होगा? मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में लिखा गया है 30, 35, 19 का औसत क्या होगा? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने पूछा ये जो औसत पूछ रहा है इसका मतलब क्या होगा? कहोगे औसत का मतलब यही होता है कि कह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू जो सभी के हिस्से में बराबर बराबर आई हो, क्योंकि जो बराबर बराबर होता है, बराबर बराबर हिस्सेदारी होती है, वही तो औसत होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो कहोगे भैया देखिए जो औसत होगा इनके बीच की ही कोई एक संख्या होगा। मैंने कहा ठीक है, और उस संख्या तो हमें पता नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मान लेते हैं दोस्तों इनके बीच की अगर कोई संख्या ही औसत होगी तो मान लेते हैं दोस्तों जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा? 25 रहा होगा। क्या रहा होगा? 25 रहा होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे अगर औसत सभी का 25 है तो इसका मतलब यही है कि पहले आंकड़े की भी वैल्यू औसत रूप से 25 है, दूसरे आंकड़े की भी और तीसरे आंकड़े की भी औसत रूप से देखा जाए तो उसकी वैल्यू 25 है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक है और कितना कम है। ऐसा क्यों? कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जिसके पास अधिक रहेंगे उससे लिया गया होगा और जिसके पास कम रहेंगे उसको दिया गया होगा। कहोगे हाँ। तो देख लेते हैं पहला जो आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना अधिक था? कहोगे इसके पास औसत से देखा जाए 5 अधिक था। ठीक है, दूसरा जो आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना अधिक था? कहोगे इसके पास औसत से देखा जाए तो 10 अधिक था। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना कम था? कहोगे 6 कम था। ठीक है, पहले आंकड़े के पास 5 अधिक है औसत से, दूसरे आंकड़े के पास 10 अधिक है, तीसरे आंकड़े के पास औसत से देखा जाए तो 6 की कमी है। ठीक है, कुल आंकड़ों पर मैं देखूं, कुल आंकड़ों की मैं बात करूं तो कुल कितने की कमी या अधिकता है? कहोगे भैया देखा जाए तो कुल कितने की कमी या अधिकता है? तो आप कहोगे भैया 9 की है, 9 की अधिकता है। मैंने कहा ठीक है, 9 की अधिकता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आपने क्या किया है? 10 में 5 जोड़ा तो आ गया 15, 15 में से 6 घटाया तो 9 आ गया। क्या? 9 आ गया, मतलब 9 की अधिकता है। कहोगे यहाँ। तो आप ये बताइए ये जो 9 दिखा रहा है फालतू, ये आखिर क्यों दिखा रहा है 9 फालतू? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे यहाँ।
तो ये बराबर क्यों दिखा रहा है? कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उससे आपने उस औसत से आपने औसत को कम मान रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए कितना कम मान रखा है सभी आंकड़ों पर? मैंने कहोगे भैया सभी आंकड़ों पर आपने 9 कम मान रखा, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कुल आंकड़े कितने हैं? कहोगे कुल आंकड़े तो 3 है। कुल आंकड़े कितने हैं? 3 है। कहोगे पहला, दूसरा, तीसरा आंकड़ा। मैंने कहा ठीक है, मतलब 3 आंकड़ों पर मैंने 9 की कमी मानी है। कहोगे हाँ, तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना कम माना है? कहोगे प्रत्येक आंकड़े पर देखा जाए तो 3 आपने कम माना है। ठीक है, मैंने औसत माना कितना था? कहोगे 25 माना था, और मुझे बाद में पता चला कि भैया मैंने हर आंकड़े पर 3 कम माना है। कहोगे हाँ, तो मुझे मानना कितना चाहिए था औसत? कहोगे आपको मानना चाहिए था औसत 28। क्या मानना चाहिए था? 28 मानना चाहिए था। मतलब ये जो आंकड़े लिखे गए हैं दोस्तों, उनका औसत कितना रहा होगा? 28 रहा होगा। क्या रहा होगा? 28 रहा होगा। तो दोस्तों हम यहां पर ऐसी वैल्यू को मानेंगे, ऐसी वैल्यू को हमें मान के सोल्व करना है जो आपके लिए आसानी हो। क्या हो? आपके लिए आसानी हो, सहज हो, जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सको, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दोबारा कोई दूसरा औसत मान के सोल्व करते हैं, तब देखते हैं औसत पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कह रहा था कि 30, 35 और 19 का औसत बताइए। क्या? 30, 35 और 19 का औसत बताइए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो जो औसत पूछा है उसका मतलब क्या होता है? कहोगे इसका मतलब यही होता है, जो औसत पूछा गया इसका मतलब यही होता है कि कह रहा है कि बताइए एक ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो प्रत्येक के हिस्से में बराबर आई हो, क्योंकि वही तो औसत होता है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो आप बताइए औसत क्या रहा होगा? कहोगे औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की ही कोई संख्या रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मान लेता हूं दोस्तों वो औसत रहा होगा, वो 40 रहा होगा। कितना रहा होगा? औसत 40 रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा? 40 रहा होगा। तो अगर औसत 40 रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़ा जो है, प्रत्येक आंकड़े की औसत रूप से देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू क्या है? 40 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक है और कितना कम है? मैंने पूछा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? कहोगे भैया ऐसा इसलिए हम करना चाह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना होता है, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास अधिक रहा होगा उससे लिया गया होगा, और जिसके पास कम रहा होगा उसको दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए पहला जो आंकड़ा है औसत से कितना कम है? कहोगे पहला जो आंकड़ा है औसत से 10 कम है। ठीक है, जो दूसरा आंकड़ा है औसत से कितना कम है? कहोगे औसत से 5 कम है। ठीक है, और जो तीसरा आंकड़ा है उसके पास औसत से कुल कितने कम है? कहोगे 21 कम है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक आंकड़े कुल आंकड़ों पर कितने की कमी है? कहोगे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर मैं देखूं तो कितने की कमी है? कहोगे 10 में 5 जोड़ा तो 15 आ गया, और 15 में 21 जोड़ूंगा तो आएगा 36। मतलब कुल कितने की कमी आ रही है? कहोगे 36 की कमी आ रही है। तो आखिर ये 36 की कमी क्यों आ रही है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उसको आपने इतना अधिक मान लिया है कि 36 की कमी दिखा रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो कितना अधिक मान लिया है? कहोगे कुल आंकड़ों पर आपने 36 अधिक मान लिया है। कितना अधिक मान लिया है? 36 अधिक मान लिया है। ठीक है, तो मुझे अगर कुल आंकड़ों पर मैंने 36 अधिक मान लिया तो प्रत्येक आंकड़े पर कितना अधिक माना? कहोगे प्रत्येक आंकड़े पर आपने 12 अधिक माना। कितना अधिक मान लिया है? 12 अधिक मान लिया है। ठीक है, हमने औसत कितना माना था? कहोगे 40 माना था, और बाद में पता चला कि हर आंकड़े पर मैंने 12 अधिक माना है, तो मानना कुल कितना चाहिए था? कहोगे औसत आपको मानना चाहिए था, घटा देंगे तो आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा? 28। मतलब हमारा जो औसत रहा होगा 28 रहा होगा। क्या रहा होगा? 28 रहा होगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमने एक बार 25 रखा और दोबारा इसी क्वेश्चन में हमने 40 रख के सोल्व किया, तब भी हमारा उत्तर सेम ही आया। मतलब हम चाहे जो वैल्यू माने उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप क्या मान रहे हैं। आपको एक ऐसी वैल्यू माननी है जो आपके लिए सहज हो, जो आपके लिए आसान हो, घटाने में आसानी हो, गुणा भाग करने में आसानी हो। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है 40, 55, 36 और 56 का औसत बताइए। क्या? 40, 55, 36 और 56 का औसत बताइए। ठीक है, 40, 55, ठीक है, 36 और 56 का औसत बताइए। हमें ये 4 आंकड़े दिए गए हैं, कह रहा है इसका औसत बताइए। हमने कहा बहुत अच्छा। तो औसत ये पूछ रहा है, ये तो पूछना क्या चाह रहा है? अगर औसत पूछ रहा है तो पूछना क्या चाह रहा है? कहोगे पूछना ये चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू जो प्रत्येक के हिस्से में बराबर आई हो, क्योंकि यही तो औसत होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए औसत क्या रहा होगा? कहोगे औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों जो औसत रहा होगा वो रहा होगा 45। मैंने एक ऐसी वैल्यू मान ली जिससे हमें घटाने में आसानी हो, सोल्व करने में आसानी हो, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मान लेते हैं औसत रहा होगा सभी का 45। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनका औसत रूप से देखा जाए तो हर आंकड़े की वैल्यू कितनी है? 45 है। अगर आप औसत 45 मान रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक है या कितना कम है? मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहोगे भैया ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक आंकड़े के पास कुछ अधिकता होगी और कुछ आंकड़ों के पास कमी होगी। जिसके पास अधिकता होगी उससे लिया जाएगा और जिसके पास कमी रही होगी उसको दिया जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है क्या? बराबर बराबर बांटना। तो पहला आंकड़ा जो लिखा गया इसके पास औसत से कितना कम है? तो भैया इसके पास औसत से 5 कम है। ठीक है। जो दूसरा आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना अधिक है? कहोगे 10 अधिक है। और जो तीसरा आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना कम है? कहोगे 9 कम है। और जो चौथा आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना अधिक है? कहोगे 11 अधिक है। क्या है? 11 अधिक है। पहला जो आंकड़ा है उसके पास औसत से 5 की कमी है। ठीक है। दूसरा आंकड़ा उसके पास 10 की अधिकता है औसत से। तीसरा जो आंकड़ा लिखा गया उसके पास 9 की कमी है। और जो चौथा आंकड़ा है उसके पास औसत से 11 अधिकता है। ठीक है। कुल मिलाकर कितने की अधिकता या कमी है? कहोगे इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो 10 में 11 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। और 21 में से अगर मैं 14 घटा देता हूं तो आएगा प्लस का 7। अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? प्लस का 7। तो आप ये बताइए पूरे आंकड़े पर 7 की वृद्धि क्यों दिखा रहा है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे यहाँ तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उससे आपने उस औसत से वास्तव में आपने कहीं कम मान रखा है औसत। ऐसा इसीलिए हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो कितना कम मान रखा है? कहोगे या कुल आंकड़ों पर आपने 7 कम मान रखा है। कितना कम मान रखा है? 7 कम मान रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कुल आंकड़े कितने हैं? कहोगे 4 आंकड़े हैं। 1 2 3 4, मतलब 4 आंकड़ों पर मैंने 7 कम माना है। कहोगे हाँ। तो मैंने सोल्व कर लिया प्रत्येक आंकड़े पर कितना, तो मैंने पता कर लिया प्रत्येक आंकड़े पर कितना कम माना है। तो मैंने इसे सोल्व किया। 4 कन्नन 4, ठीक है, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, मतलब प्रत्येक आंकड़े पर मैंने 1.75 कम मान रखा है। कहोगे यहाँ पहले हमने माना कितना था औसत? कहोगे 45 माना था। और बाद में मुझे पता चला कि मैंने प्रत्येक आंकड़े पर 1.75 कम माना है। क्या? 1.75 कम माना है। तो मुझे मानना कितना चाहिए था? कहोगे हमने जोड़ दिया तो आ गया 46.75। मतलब जो हमें औसत मानना चाहिए था वो कितना मानना चाहिए था? कहोगे 46.75 मानना चाहिए था। मतलब ये जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, मतलब ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका इन आंकड़ों का औसत कितना रहा होगा? 46.75 रहा होगा। क्या रहा होगा दोस्तों? 46.75 रहा होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 40, 10, 25, 20, 22, 27 का औसत कितना है? कह रहा है 40, 10, 25, 20, 22, 27 का औसत कितना है? मैंने कहा ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन 40, 10, ठीक है, 25, 20, 22 और 27 का औसत क्या है? ठीक है। तो ये औसत पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब हमसे यही पूछना चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू जो प्रत्येक के हिस्से में बराबर बराबर आई हो, क्योंकि वही औसत होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे।
तो आप ये बताइए औसत क्या रहा होगा? कहोगे औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की ही कोई संख्या रही होगी। क्या? इनके बीच की ही कोई संख्या रही होगी। मान लेते हैं दोस्तों जो औसत रहा होगा वो 25 रहा होगा। क्या? इनके बीच में 25 संख्या आती है। मान लेते हैं इनके बीच का आप चाहे जो मान सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ऐसी वैल्यू मानिए दोस्तों जो आपके लिए सरल हो। मैंने मान लिया 25, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मान लेते हैं औसत जो रहा होगा सभी आंकड़ों का वो 25 रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही हुआ, अगर आपने सभी का औसत 25 मान लिया है तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े को अगर मैं औसत रूप से देखूं तो प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू कितनी है? 25 है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक है और कितना कम है। मैंने पूछा ऐसा क्यों करोगे? कहोगे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास अधिक रहेंगे उससे लिया गया होगा और जिसके पास कम रहेंगे औसत से उसको दिया गया होगा। कहोगे यहाँ तो पहला जो आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना अधिक था? कहोगे 15 अधिक था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और जो दूसरा आंकड़ा लिखा गया था इसके पास औसत से कितना कम था? कहोगे इसके पास औसत से 15 कम था। ठीक है, जो तीसरा आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से इसके पास औसत से कितना कम है? कहोगे 0 कम है या अधिक है। मैंने कहा ठीक है, इससे हमें कोई चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, इसी प्रकार जो चौथा आंकड़ा लिखा गया है, चौथा आंकड़ा जो लिखा गया है इसके पास औसत से कितना कम है? कहोगे 5 कम है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो अगला आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना कम है? कहोगे 3 कम है। ठीक है, इसी प्रकार जो आखिरी आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना अधिक है? कहोगे 2 अधिक है। पहले आंकड़े पर 15 की अधिकता है औसत से। ठीक है, दूसरे आंकड़े के पास 15 की कमी है औसत से। ठीक है, और जो हमारा 25 तीसरा आंकड़ा है इसके पास ना कमी है ना अधिकता है। चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और जो अगला आंकड़ा है इसके पास 5 की कमी है औसत से, और अगले आंकड़े के पास 3 की कमी है, और आखिरी आंकड़े के पास 2 की अधिकता है औसत से। ठीक है, अगर मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान देखूं तो कुल कितने की अधिकता या कमी हो रही है? कहोगे 15 से 15 कैंसिल। ठीक है, 5 3 8 8 में -8 में अगर 2 जोड़ देता हूं तो 6 बचेगा। तो आपने देखा 6 की अधिकता हो रही है। क्या? तो आपने देखा कि 6 की कमी हो रही है। पूरे आंकड़े पर कितने कमी हो रही है? कहोगे 6 की कमी हो रही है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आखिर 6 की कमी क्यों होती है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए था ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे यहाँ तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उसको आपने औसत से कहीं आपने ज्यादा मान रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने पूछा कितना ज्यादा मान रखा है आपने औसत को? कहोगे हमने मान रखा है 6 ज्यादा मान रखा है। जितने भी आंकड़े रहे होंगे उन पर 6 अधिक मान रखा है। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए कुल आंकड़े कितने हैं? कहोगे कुल आंकड़े तो 6 है। 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 6 आंकड़ों पर मैंने 6 अधिक मान रखा है। कहोगे हाँ, तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना अधिक मान रखा है? कहोगे 1 आंकड़े अधिक मान रखा है। ठीक है, आपने कुल आंकड़ों का औसत कितना माना था? कहोगे हमने कुल आंकड़ों का औसत माना था 25। अगर आपने 1 अधिक मान रखा है औसत प्रत्येक आंकड़े पर तो मानना कितना चाहिए था औसत? कहोगे 24 मानना चाहिए था। मैंने 1 घटा दिया तो आ गया 24। मतलब कुल आंकड़ों का जो आंकड़े दिए गए हैं, मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं इनका औसत कितना रहा होगा दोस्तों? कहोगे 24 रहा होगा। क्या रहा होगा? 24 रहा होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 75 18 80 और 90 का औसत बताइए। क्या? 75 18 80 90 का औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है 75, ठीक है, उसके बाद कहा गया 18, उसके बाद कहा गया 80, उसके बाद कहा गया है 90। कह रहा है इन सभी का औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है, तो औसत ये पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि कह रहा है कि बताइए एक ऐसी संख्या जो सभी के हिस्से में बराबर आई हो, क्योंकि वही तो औसत होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए औसत क्या रहा होगा? कहोगे औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की ही कोई संख्या रही होगी। ठीक है, तो मैं बताओ औसत क्या मानूं? कहोगे हमें औसत एक ऐसी संख्या मानना चाहिए जिससे हमें गुणा भाग माइनस प्लस करने में आसानी हो। मैंने कहा ठीक है, तो मान लेता हूं इन सभी ये जो सभी आंकड़े दिए गए हैं इनका औसत मान लेता हूं दोस्तों 75 है।
कितना है 75, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन सभी का औसत कितना है 75 है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, अगर मैं औसत रूप से देखूं तो उन सभी की वैल्यू कितनी होगी 75 होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो मैंने पूछ लिया आखिर ऐसा क्यों करोगे, तो कहोगे भैया ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए। तो अगर बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो इसका मतलब यही है कि जिसके पास अधिक रहे होंगे उससे लिया गया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहे होंगे उसको दिया गया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो पहला जो आंकड़ा है इसके पास औसत से कितना अधिक या कम है, कहोगे भैया ना अधिक है ना कम है, मतलब जीरो की अधिकता है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना कम है, कहोगे 75 में से मैंने 18 घटाया तो आएगा हमारा 7, और 6 में से 1 घटाया तो आएगा 57, मतलब कितने की कमी है, कहोगे 57 की कमी है। जो दूसरा आंकड़ा है उस वो औसत से कितना कम है, कहोगे 57 कम है, कितना कम है, कहोगे 57 कम। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा लिखा गया है वो औसत से कितना अधिक है, कहोगे 5 अधिक है। इसी प्रकार जो चौथा आंकड़ा लिखा गया है वो औसत से दोस्तों आप ये बता दीजिए कितना अधिक है, कहोगे 15 अधिक है, कितना अधिक है 15 अधिक है। ठीक है, पहला आंकड़ा 0 अधिक है या 0 कम है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। जो दूसरा आंकड़ा है 57 कम है औसत से, तीसरा जो आंकड़ा है औसत से 5 कम है, 5 अधिक है, और जो चौथा आंकड़ा है औसत से 15 अधिक है। तो पूरा टर्म, तो पूरा आंकड़ा कितना अधिक या कम है आप ये बताइए। कहोगे देखिए 5 में हमने 15 जोड़ दिया तो आ गया 20, और 57 में से हमने -57 में हमने 20 जोड़ दिया तो आ गया 37, क्या आ गया -37। तो मैंने पूरे आंकड़ों पर देखा तो कुल कितनी की कमी आ गई, कहोगे 37 की कमी आ गई। क्या 37 की कमी आ गई। आखिर 37 की कमी क्यों आ रही है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उस औसत से आपने कहीं ज्यादा औसत मान लिया है, इसलिए ये वैल्यू -37 आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो मैंने कहा कुल आंकड़ों पर मैंने कितना अधिक माना है, कहोगे आपने कुल आंकड़ों पर 37 अधिक मान लिया है। कुल आंकड़े हैं कितने, कहोगे 4 आंकड़े हैं, मतलब 4 आंकड़ों पर मैंने 37 अधिक माना है, कहोगे हाँ। तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना अधिक माना है, कहोगे इतना अधिक माना है। मैंने इसे सोल्व कर लिया तो आ गया 4 में 36, कितना बचा, कहोगे 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 0 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंची 20। तो मैंने प्रत्येक आंकड़े पर कितना अधिक मान रखा है दोस्तों, कहोगे 9.25 आपने अधिक मान रखा है। मैंने औसत माना कितना था, कहोगे आपने औसत माना था 75, और बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक आंकड़े पर मैंने 9.25 अधिक मान रखा है, 9.25 अधिक मान रखा है। तो मुझे मानना क्या चाहिए था, कहोगे हमने 9.25 घटा दिया तो आ जाएगा 5, यहाँ पर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 में से 9 घटाएंगे तो आएगा हमारा 5 आएगा, यहाँ पर 65, मतलब 65 हमें कितना मानना चाहिए, कहोगे हमें मानना चाहिए था 65.75। मतलब ये जो आंकड़े आपके दिए गए हैं दोस्तों उनकी वैल्यू कितनी है औसत रूप से, कहोगे 65.75 है। उन आंकड़ों का औसत कितना है 65.75 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 5, 8, 10, 12, कह रहा है क्वेश्चन 5, 8, 0, 12, 15 का औसत बताइए। क्या 5, 8, 0, 12, 15 का औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है 5, 8, 0, 12 और 15 का औसत बताइए। मैंने पूछा ये जो औसत पूछ रहा है आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है, कहोगे आप पूछना ये चाह रहा है, कह रहा है कि कोई ऐसी वैल्यू बताइए, कोई एक ऐसी वैल्यू बताइए जो सभी के हिस्से में बराबर बराबर आई हो, क्योंकि वही तो औसत होता है। कहोगे हाँ, तो कहोगे देखिए औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की ही कोई संख्या रही होगी। ठीक है, मान लेता हूं दोस्तों जो औसत रहा होगा वो रहा होगा 10। कितना रहा होगा 10 रहा होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
तो आप ये बता दीजिए प्रत्येक आंकड़ा जो है दोस्तों वो औसत से कितना अधिक या कितना कम है। कहोगे देखिए, तो मैंने पूछा आखिर ऐसा क्यों करोगे। कहोगे हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। जिसके पास औसत से अधिक रहे होंगे उससे हम लेंगे और जिसके पास औसत से कम रहे होंगे उसको हम देंगे, तभी तो बराबर होगा। कहोगे हाँ। तो पहला जो आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना कम था। कहोगे 5 कम था। जो दूसरा आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना कम है। कहोगे 2 कम है। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना कम है। कहोगे 10 कम है। इसी प्रकार जो चौथा आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना अधिक है। कहोगे 2 अधिक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो आखिरी आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना अधिक है। कहोगे 5 अधिक है। पहले आंकड़े के पास औसत से 5 की कमी थी, दूसरे आंकड़े के पास औसत से 2 की कमी थी, और जो तीसरा आंकड़ा है उसके पास औसत से 10 की कमी है, और जो अगला आंकड़ा है उसके पास औसत से 2 अधिक है, और जो आखिरी आंकड़ा है उसके पास औसत से 5 अधिक है। तो मैंने पूछा पूरे आंकड़े पर कितने की कमी या अधिकता हो रही है। कहोगे देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 10 की कमी हुई। पूरे आंकड़े पर 10 की कमी हुई। मैंने पूछा ये 10 की कमी क्यों हो रही है आखिर, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है। कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था उस औसत से आपने कहीं ज्यादा औसत मान लिया है, ऐसा इसलिए हो रहा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने पूछा कितना औसत ज्यादा माना है। कहोगे आपने 10 औसत ज्यादा मान लिया है। मैंने कहा ठीक है। कुल आंकड़ों पर माना। कहोगे हाँ, कुल आंकड़ों पर आपने 10 औसत ज्यादा मान लिया है। कुल आंकड़ों पर 10 अधिक माना है। तो कितने आंकड़ों पर माना है। कहोगे 5 आंकड़े हैं, मतलब 5 आंकड़ों पर आपने 10 अधिक माना है। तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना अधिक माना है। कहोगे प्रत्येक आंकड़े पर देखा जाए तो आपने 2 अधिक मान लिया है औसत, इसलिए ऐसा हो रहा था। मैंने कहा ठीक है। अगर प्रत्येक आंकड़े पर मैंने 2 अधिक मान लिया था तो मुझे मानना कितना चाहिए था। कहोगे देखिए पहले जो आपने औसत माना था 10 माना था, ठीक है, और बाद में मुझे पता चला कि हर आंकड़े पर आपने 2 अधिक माना है, तो मानना चाहिए था आपको औसत कितना। कहोगे 8 मानना चाहिए था। कितना मानना चाहिए था। 8 मानना चाहिए था। मतलब ये जो दोस्तों आंकड़े लिखे गए हैं, जो आंकड़े लिखे गए हैं, इन आंकड़ों का औसत कितना है। कहोगे 8 है। क्या है। 8 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी छात्र के 7 छात्रों का वजन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 49 किलोग्राम है। कह रहा है उन छात्रों का औसत वजन क्या है। कह रहा है सभी छात्रों का, जो 7 छात्र थे उनका औसत वजन क्या है। ठीक है। कह रहा है कि पहला जो छात्र है उसका औसत वजन है, कह रहा है पहला जो छात्र है उसका वजन है 48 किलोग्राम। ठीक है। जो दूसरा छात्र है उसका वजन है 52 किलोग्राम, और जो तीसरा छात्र है उसका वजन है 40 किलोग्राम, और जो चौथा छात्र है इसका वजन है 60 किलोग्राम, और जो अगला छात्र है उसका 53, इससे अगले छात्र का 54 किलोग्राम है, और इससे भी अगले मतलब आखिरी छात्र का औसत वजन है 49। कितना है वजन आखिरी छात्र का। कहोगे 49। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो हमसे क्या पूछा है। कहोगे हमसे पूछा है कि बताइए 7 छात्रों का, जो 7 छात्र उनका औसत वजन पूछ रहा है। मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है। कहोगे हमसे एक ऐसी वैल्यू पूछना चाह रहा है जो सभी के हिस्से में बराबर बराबर आए, क्योंकि वही तो औसत होता है। कहोगे यहाँ। तो आप ये बताइए औसत क्या रहा होगा। कहोगे औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की कोई संख्या रही होगी। तो मैंने पूछा क्या मान लो। कहोगे आप एक ऐसी वैल्यू मानिए जो गुणा भाग जोड़ घटाव करने में आसानी हो। मैंने कहा ठीक है। तो मान लेता हूं दोस्तों सभी का औसत जो रहा होगा, सभी का औसत जो रहा होगा वो 50 रहा होगा। कितना रहा होगा। 50 रहा होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है। अगर सभी का औसत 50 रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा। कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े को अगर मैं औसत रूप से देखूं तो प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू कितनी है। कहोगे 50 है। कब 50 है। जब औसत सभी का आप 50 मान रहे हैं। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो आपने पूछा ऐसा क्यों। तो मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास अधिक रहेंगे उससे लिया जाएगा, और जिसके पास कम रहे होंगे औसत से उसको दिया जाएगा, तभी तो बराबर होगा। कहोगे हाँ। तो पहला जो आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से
कुल कितना कम था, कहोगे 2 कम था। और जो अगला आंकड़ा लिखा गया इसके पास औसत से कितना कम है, ज्यादा है, कहोगे 2 ज्यादा है। जो अगला आंकड़ा है इसके पास औसत से कितना कम है, कहोगे 10 कम है। और जो अगला आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना अधिक है, कहोगे 10 अधिक है। ठीक है। इसी प्रकार जो अगला आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना अधिक है, कहोगे 3 अधिक है। इसी प्रकार जो अगला आंकड़ा लिखा गया है इसके पास औसत से कितना अधिक था, कहोगे 4 अधिक था। इसी प्रकार अगला आखिरी आंकड़े इसके पास औसत से कितना कम था, कहोगे 1 कम था। ठीक है। तो मैंने देखा पूरे आंकड़े पर कितनी कमी या अधिकता हो रही है, कहोगे देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 4 3 7, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 आ गया, मतलब 6 की अधिकता आ गई। क्या आ गई, 6 की अधिकता आ गई। तो आखिर ये जो 6 बच रहा है, आखिर बच क्यों रहा है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे यहाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था, वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उस औसत से आपने कहीं कम औसत मान रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा कितना कम मान रखा है, कहोगे भैया आपने कुल मिलाकर 6 कम मान रखा है, जितने भी आंकड़े थे उन पर आपने 6 कम मान रखा है। हमने कहा ठीक है। कुल आंकड़े कितने थे, कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े थे, मतलब 7 आंकड़ों पर मैंने 6 कम मान रखा है, कहोगे हाँ। तो प्रत्येक आंकड़े पर कितना कम माना है, कहोगे प्रत्येक आंकड़े पर आपने इतना कम माना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसे सोल्व किया तो क्या आया, कहोगे 7 8 56, ठीक है। कितना बचा, कहोगे 5 बचा, 7 5 35, कितना बचा, कहोगे 5 बचा और 0 हो गई, 0 मिला तो 50 हो गया, 7 7 49। 3 अंकों तक हम निकाल लेते, 3 डिजिट तक हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने कितना कम मान रखा था औसत, कहोगे आपने औसत प्रत्येक आंकड़े पर आपने औसत रूप से देखा जाए तो 0.857 मान रखा था कम, 0.857 वैल्यू कम मान रखा था। ठीक है। मैंने औसत कितना माना था, कहोगे 50 कम माना था, और मुझे बाद में पता चला कि मैंने 0.857 औसत प्रत्येक आंकड़े पर कम मान रखा है। तो मुझे मानना कितना चाहिए था, कहोगे आपको मानना चाहिए था 50.857 औसत मानना चाहिए था। मतलब ये जो आंकड़े लिखे गए हैं दोस्तों, मतलब ये जो आंकड़े लिखे गए हैं इन सभी का औसत कितना रहा होगा, कहोगे 50.857 रहा होगा। मुझे आशा है दोस्तों आपको जो मैंने सिखाया औसत निकालना वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।